कि भाई कोलकाता केस के लिए जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हमारी तो 50 से ज़्यादा सभाएं हैं गढ़वाल के नाम पे। क्या हमने एक भी बार अंकिता भंडारी के लिए चंडीगढ़ में किया? किसी ने हाँ ना का जवाब नहीं दिया कुछ। तो जी हम पहुँच गए 17 सेक्टर में और लेट हो गए हैं काफ़ी, इसकी वजह से ये लेट आई थी अंकी। बाकी ये जो पेट्रोल पंप है इन्हीं में से एक पेट्रोल पंप जो युवराज है, युवराज के फादर का है, जो क्रिकेटर युवराज है तो उनके फादर का है, योगराज जी का। और ये सतारा का बैक साइड है, यहीं पे फिर ISBT भी है पीछे सतारा का। और ये इधर की तरफ पीछे है जहाँ पे अब कैंडल मार्च है जो कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसके लिए। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं और कौन कौन मिलता है। मुझे उम्मीद नहीं है, तुझे क्या लगता है हमारे कितने लोग आएंगे? हमारे लोग सोए हुए हैं, हमारे लोग सिर्फ स्टोरियाँ पोस्ट करते हैं घर में बैठ के उनसे जो मर्जी पोस्ट करवा लो, पर ऐसे मामलों में आते नहीं है वो। तो ये तो है कमी, तभी कहते हैं ना समाज में कमी है। और फिर चले हैं बदलने के लिए। बदलोगे किसको? पहले खुद को तो बदलो। तो हम लोग समाज को बदलने में लगे हुए हैं लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। पहले खुद को तो बदलो यार, जब खुद को बदलोगे तब समाज बदलेगा ना। तुम खुद को तो बदल नहीं रहे, घर में बैठे हो मजे से चाय पकौड़े खा रहे हो। मेरे घर में भी पकौड़े बने थे, चाय बनी थी, पर मैंने अभी पीनी है, जाके पीऊँगा, दिखाऊंगा तुम्हें अगर झूठ लग रहा होगा। पकौड़े बने हुए पर खाए नहीं मैंने, डालते रहते हैं। तो ये भी पूरी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तभी इसीलिए ना लड़कियों के ऊपर जोक बनते हैं। कह रही मैं अगर गुम होगी मैं मिलूंगी भी नहीं। मैंने कहा क्यों, फ़ोन नहीं है? कहती हाँ फ़ोन है। तो ये पता हाथ में फ़ोन है और फिर भी इसीलिए लड़कियों के ऊपर जोक बनते हैं। ये है सतारा का प्लाज़ा और यहाँ पे अभी धीरे धीरे क्राउड इकट्ठा हो रहा है। ये सारा का सारा कैंडल लेके खड़े हुए हैं। आज हम आए हैं चंडीगढ़ सतारा सेक्टर में, जो कि आपको पता है एक दुर्घटना हुई है कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ, और उसी के लिए यहाँ पर एक कैंडल मार्च रखा गया है, किसी NGO के द्वारा रखा गया है। तो हमें जैसी इंस्टाग्राम में स्टोरीज में पता चला कि ऐसे कुछ एक कैंडल मार्च है शाम को 6 बजे, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आज सैटरडे का दिन है, तो मेरे साथ में मेरी जो मामा की बेटी है आई, क्योंकि अंकिता ने ही मुझे ये शेयर किया था कि भाई ऐसे ऐसे कैंडल मार्च है, तो अगर आप जाओगे तो मैं भी चलूँगी। तो मैंने कहा था ओके। फिर मेरे जो बुआ का बेटा है प्रशांत, तो उसने भी मुझे कहा था कि भाई आप जा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा। तो कहता मैं आपको वहीं पर मिलूँगा। तो मैंने स्टोरी में डाला था कि भाई 5 बजे, क्योंकि 6 बजे का टाइम था, मैंने कहा था 5 बजे आप सब आके मिले और हम कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन हमारे जो जानकार लोग हैं शायद वो कुछ ज़्यादा बिजी हैं या आना नहीं चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं वटेवर, तो वो यहाँ पर नहीं आए। एक दो मुझे मेरे जानने वाले लोग मिले, वो भी जो मेरी राइडिंग कम्युनिटी के हैं वहाँ से, और बाकी मेरे साथ में ये 2 लोग हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं आया। तो कैंडल मार्च में आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है। लेकिन चंडीगढ़ एक काफ़ी फेमस शहर है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से ये जाना जाता है और बहुत ही ग्रीन सिटी है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन ये क्राउड ज़्यादा है, लेकिन जो एक हम सोच के आए थे ना कि चंडीगढ़ में है और एक क्राउड होगा, तो वो जो लेवल है उस लेवल पे क्राउड नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है कि हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। वही बात मैं बार बार करता हूँ कि हम लोग घर में बैठ के न्यूज़ चैनल देखते हैं और फिर हम उस न्यूज़ को देख के बोलते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, सरकार ये नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं कर रही, लोग ये कर रहे हैं, अलाना है फलाना है। हम 10 तरीके की बातें करते हैं कि देश को बदलना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ देश को बदलना चाहते हैं, हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। हम उत्तराखंड से हैं और हमारी गढ़वाल सभा 29 सेक्टर में है, जो मेन गढ़वाल सभा है, और उसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग सभाएं रजिस्टर्ड है, कोई कुमाऊं सभा से, कोई टिहरी सभा से, ऐसे बहुत सी। मतलब जब मैं पिछले साल जब मेरुगो फिल्म लगवानी थी मुझे और मैंने सबसे बात करनी थी, तो जो मुझे लिस्ट मिली थी उसमें कम से कम 50 से ज़्यादा सभाएं थी, जो कि हमारे उत्तराखंड की सभाएं यहाँ पे रजिस्टर्ड है पूरे ट्राई सिटी में। तो 50 से ज़्यादा सभाएं हैं और लगभग 2-3 लाख या उससे ज़्यादा उत्तराखंडी ट्राई सिटी में रहते हैं। तो इतने लोग होने के बावजूद भी अंकिता भंडारी जैसा सेंसिटिव केस, जो कि ऋषिकेश में, अगर आपको पता होगा कि एक रिजॉर्ट में जो केस हुआ था 2 साल पहले, तो उस दौरान भी यहाँ पर कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ। और जब मैंने अपने एक गढ़वाल सभा से ही रिलेटेड एक ग्रुप था नया गांव का, और वहाँ पर जब मैंने मैसेज भेजा, क्योंकि मैंने कंफर्म करना चाहता था कि कहीं शायद मुझे गलती ना लग रही हो, क्योंकि जैसे मैं ट्रैवलिंग में बाहर रहता हूँ तो हो सकता है कभी यहाँ पे हुआ हो, तो इवेंट के लिए मैंने पूछा, मैंने वहाँ ग्रुप में मैसेज किया, क्या गढ़वाल सभा ने
हमारे यहाँ पर कभी भी अंकिता भंडारी के लिए कोई ऐसा कैंडल मार्च किया या कोई भी किसी भी लेवल पे बात की हो तो प्लीज मुझे कंफर्म करे। किसी का भी कोई जवाब नहीं था और उस ग्रुप में कम से कम 250 प्लस लोग थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब था ही नहीं देने के लिए, क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं है। तो बात वही आ गई कि हम देश को बदलने चले हैं लेकिन हम खुद को बदलने को तैयार नहीं है। आज कोलकाता का एक कैंडल मार्च चंडीगढ़ में हो रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी का कैंडल मार्च चंडीगढ़ में नहीं हुआ, जबकि कोलकाता चंडीगढ़ से बहुत दूर है और उत्तराखंड चंडीगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कोलकाता की शायद उतनी ज्यादा यहाँ पे सभाएं नहीं है और उत्तराखंड की यहाँ पे 50 प्लस सभाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड का जो मुद्दा था अंकिता भंडारी का वो नहीं है, यहाँ पे कैंडल मार्च हुआ, लेकिन कोलकाता का हो रहा है। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि हम लोगों को खुद को कितना चेंज करने की जरूरत है। देश को तो हम बाद में बदलेंगे, पहले हमें खुद बदलना होगा। तो बहुत से लोगों को शायद ये होगा ये सवाल कि कैंडल मार्च से क्या फायदा होता है। तो कैंडल मार्च से फायदा ये होता है कि अगर एक कोलकाता में किसी के साथ गलत काम हुआ है, वो बात गहराई से समझने के लिए चंडीगढ़ में कैंडल मार्च हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने उस न्यूज को इग्नोर किया है या हो सकता है उन्होंने उस पर उतना फोकस नहीं किया न्यूज पर, तो आज वो इस बारे में बात जरूर करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर सड़क पर देख रहे हैं कि ये कैंडल मार्च हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और फिर उन्हें पता लगेगा कि कोलकाता में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट को फिर अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कम 50, 60 या 70 लोग सर्च जरूर करेंगे या उसके बारे में बात जरूर करेंगे। और बात करने से क्या होता है, बात करने से, सर्च करने से अपना भी तो पता लगता है कि हमें किस तरीके से समाज से बचना है, समाज में किस प्रकार के दरिंदे हैं और हमें उनसे कैसे बचना है, इस बारे में हमें समझ में आती है। जितना कैंडल मार्च हर एक स्टेट में होगा, एक तो उन फैमिलीज को बहुत ज्यादा साहस मिलेगा कि पूरा इंडिया उनके लिए कैंडल मार्च कर रहा है। दूसरी बात कि हर न्यूज में हाईलाइट रहेगा वो केस, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या करते हैं जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ऐसे केसेस में, वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके शांत किया जाए मुद्दे को ताकि वो केस को खत्म कर सके। लेकिन एक ही जगह पर रहकर मुद्दे को कैसे हम हाईलाइट रख सकते हैं। तो अगर हर जगह से प्रेशर होगा तो वो ऑटोमेटिकली केस कभी भी शट डाउन जल्दी से नहीं होगा, उसमें हमेशा प्रेशर रहेगा और कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चाएं, बात चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अंकिता भंडारी जो केस हुआ था वहां पे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और उस वजह से उस केस को दबाया जा रहा था। और वहां पे भी ऐसा ही हुआ था कि फटाफट से वहां पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और जो भी रिजॉर्ट था उसको तोड़ा गया, क्योंकि सबूतों के साथ वहां छेड़छाड़ हुई और तर्क ये दिया गया कि ये इलीगल था, इसलिए इसको तोड़ा गया। लेकिन उसी टाइम क्यों तोड़ा गया, क्योंकि वहां पर तो सबूत मिल सकते थे, तो उसकी छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। तो यही चीजें हैं कि कैसे केस को कमजोर और दबाना चाहती है गवर्नमेंट। लेकिन उत्तराखंड में तो हर जगह पे रैली हुई, लेकिन बाहर की साइड में चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा चंडीगढ़ हो, इतनी हमारी सभाएं हैं, लेकिन बाहर कहीं इतना कुछ देखने को नहीं मिला, जिससे क्या हुआ कि ये केस नेशनल मीडिया में वो हाईलाइट नहीं बन पाया, सिर्फ वो एक स्टेट का केस बन गया। तो जो लोग बोलते हैं कि कैंडल मार्च से क्या फायदा होता है, कैंडल मार्च से ये फायदा होता है कि नेशनल मीडिया का अटेंशन आपको मिलता है, वरना वो एक स्टेट का ही मुद्दा बन के रह जाता है और उस पे लोग फिर बात करना छोड़ देते हैं। और माफी चाहूंगा अगर किसी को कोई भी बात का बुरा लगे, लेकिन जो लोग अगर ये क्वेश्चन करते भी हैं कि कैंडल मार्च से क्या फायदा होता है, तो भगवान ना करे कि कभी अगर हमारे साथ वो सिचुएशन आ जाए, तब हमें रियलाइज होगा कि कैंडल मार्च का क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि डूबे को तिनके का सहारा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग बात भी किस तरीके से करते हैं, हम किसको बदलने की बात कर रहे हैं, हम खुद तो बदलने को तैयार नहीं है। आज अगर कहीं पर भी कुछ रैली होती है, कुछ कैंडल मार्च होता है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये किसी के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए है। और अगर हम उसमें नहीं जा सकते हैं तो हम फिर क्यों, हम जो फेसबुक पे स्टोरी पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट करते हैं, उन सबका क्या मतलब? घर में बैठ के सिर्फ एक शेयर बटन दबाना है और हमने बस पोस्ट कर देना है, हमने दिखाना है कि हमें कितनी ज्यादा उनके साथ सहानुभूति है, कितना हमें दुख है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख नहीं होता है, दुख होता है, इसीलिए शेयर किया जाता है, लेकिन वो दुख सिर्फ वहां शेयर तक ही क्यों होता है? अगर आपके पास में कहीं पे कैंडल मार्च होता है या कुछ होता है तो आप वहां क्यों नहीं जा सकते हो?
अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है। बांग्लादेश में एक छात्र संगठन ने और सेना ने वहां पे जो चीज की, उससे क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, एक सरकार का ही तख्ता पलट हो गया। हालांकि उसके बाद बहुत सी गलत चीजें भी हुई हमारे हिंदू भाई लोगों के साथ, बहनों के साथ, वहां पे बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत गलत चीजें हुई है। लेकिन कहने का भाव ये है कि अगर लोग मिल के चाहें तो सब कुछ हो सकता है। जब बांग्लादेश की सरकार हिल सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। सेफ हमें खुद रहना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को सेफ हमें खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना मर्जी चिल्लाते रहें, पता नहीं ये कब जाके मामले रुकेंगे, खत्म होंगे, ये भगवान जाने। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ नहीं पता। क्योंकि जिस प्रकार से निर्भया हुआ था, निर्भया कांड से पहले भी बहुत ऐसे केसेस हो चुके हैं, और निर्भया एक बहुत हाई लेवल पे हाईलाइट हुआ था, और वहां पे भी कैंडल मार्च हुए थे। तो जो लोग बोलते हैं कैंडल मार्च से क्या फायदा, तो वहां पे भी कैंडल मार्च हुआ था, ये चीज याद रखो। उसके बाद निर्भया को अभी 10-12 साल से ऊपर हो चुका है केस को, और तब भी ये कंटिन्यू चीजें चली रही है। अभी कोलकाता के केस के बाद भी कितना सुनने में आ रहा है। उत्तराखंड में इंसिडेंट हुआ है 2 जगह पे, एक तो उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद अभी एक देहरादून ISBT में भी बस में, जो निर्भया वाला हुआ था बस में, वैसा ही यहाँ पे भी बस में हुआ है इंसिडेंट, एक बच्ची के साथ, आई थिंक 16 साल की बच्ची के साथ। तो ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हम लोग पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं कि हमें खुद को तो नहीं बदलना है, बस जैसे तैसे लोग बदल जाए। हालांकि सरकार को बड़े से बड़े कदम उठाने चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि ये चीजें बहुत ही एक तो घिनौनी है, दूसरी बात ये है कि ये चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सरकार को एक हाईलाइट मुद्दा करके एक बड़ी से बड़ी पनिशमेंट करनी होगी, ताकि ये केसेस कम हो सके। फिर भी कम ही होंगे, जीरो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की मानसिकता है, वो मानसिकता शायद पता नहीं खत्म होगी, नहीं होगी, होगी कब होगी कुछ नहीं पता। लेकिन उस दौरान जब तक वो लास्ट रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे गोलू भी पहुँच गया। यहाँ पे कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहिए, जो केस ये हुआ है हमारी कंट्री में, बहुत शर्मनाक बात है। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया, सो इट्स वेरी शेमफुल है। हम जितना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नाम की डेवलपमेंट है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आधी % आबादी जब फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, फुली फ्री नहीं है, तो एक किसी नाम की डेवलपमेंट नहीं है। सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि हम सरकार को दोष दें, हम जिस मर्जी को दोष दें, लेकिन एट द एंड अगर मेरे साथ गलत हुआ तो जिंदगी मेरी खराब हुई, जिंदगी मेरी गई। अगर मुझे मार दिया गया तो जिंदगी तो मेरी खत्म हो गई ना। कुछ भी हो, मुझे खुद की सेफ्टी तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये जो रैली है, ये कैंडल मार्च है, ये कैंडल मार्च एक संदेश है कि भाई हमें पनिशमेंट वगैरह जो है वो अपनी हाई लेवल पे लेके जाओ, ताकि ये कम से कम हो। दूसरा और चीजें हैं, जैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स इसलिए कर रहे हैं जो उनकी 36 घंटे की ड्यूटीज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस को कैसे सेफ रखा जाए, उन चीजों को। क्योंकि अगर हॉस्पिटल जैसे वर्क प्लेस में भी लेडीज सेफ नहीं है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में सेफ नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में, कोई अपने ऑफिस में सेफ नहीं है, तो फिर क्या करें? क्या हम औरतों को घर में बिठा दें, घर में ही बैठे रहे, घर से वो बाहर ही ना निकले? तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना होगा, और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो ये देखो 17 सेक्टर है चंडीगढ़ का, क्या क्राउड है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो भीड़ होनी चाहिए थी ना, भीड़ थी, लेकिन जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में तो वो नहीं थी। तो यही है कि हम लोग सिर्फ अपने उसमें हैं, और जब कभी अपने घर में आग लगती है ना, तब पता लगता है। और बाकियों में तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये जो इतने यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं, लोग आ रखे हैं, तो ये बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो आ रखे हैं। लेकिन वही है कि पता नहीं लोग क्या समझते हैं। तो ये है जी नीलम, और यहाँ पे ना मूवी लगी हुई है खेल खेल में। तो बीच में मूवी लगती नहीं थी, अब फिर से यहाँ पे मूवी लगने लगी है 17 सेक्टर में। एक्चुअली क्या है कि 17 ही हब होता था, दिल होता था चंडीगढ़ का, लेकिन जब से इलांटे मॉल बना है तब से हरियाणा, मतलब ये 17 सेक्टर की तो जो वाइब थी ना, वाइब वो नहीं रही है। हालांकि देखो कितनी अभी भी क्राउड है 17 सेक्टर में, बहुत लोग अभी भी यहाँ पे आते हैं। तो जी रात के 8 बज गए हैं, रैली हो गई है, कैंडल मार्च हो गया ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं घर। तो गोलू तो पीछे चला गया क्योंकि उसकी वहाँ पे एक्टिवा है, और हम भी अब घर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, देखो कोई भी नहीं आया। अब ये देखो, ये भी स्पेशली आई थी, इसने मेरे को बोला भाई मैंने जाना है, इसके चक्कर में मैं ज़रूर लेट हुआ, लेकिन जल्दी आके करता भी क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई आया ही नहीं। तो हम लोग वही हैं जो हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें चेंज करना है, लेकिन हम ना तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। जितने भी लोगों ने बोला है, क्या उनको एक बार भी यहाँ पर आना चाहिए था? अगर देखिए मतलब हो सकता है आपको बुरी लगे बात, लेकिन अगर कभी हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए
तो हम भी तो उम्मीद करेंगे कि लोग आएँ हमारे लिए बात करें, लेकिन जब हम नहीं जा रहे हैं तो फिर औरों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मैंने चंडीगढ़ की जो गढ़वाल सभाएं हैं उनसे भी मैसेज किया था और मैंने यही बोला था कि भाई कोलकाता केस के लिए जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हमारी तो 50 से ज़्यादा सभाएं हैं गढ़वाल के नाम पे, क्या हमने एक भी बार अंकिता भंडारी के लिए चंडीगढ़ में किया? किसी ने हाँ ना का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ से पता लगता है कि हम लोग मतलब कोलकाता का यहाँ पर कैंडल मार्च हो रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी का यहाँ पे कैंडल मार्च नहीं हुआ, कोई बात नहीं करी, जबकि हमारी 50 से ज़्यादा सभाएं हैं, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर बात नहीं करी। और 1 तारीख को भी गैरसैंण में अंकिता भंडारी और भू कानून के लिए फिर से रैली है, और 31 तारीख को हमारा जो उत्तराखंड का यूथ सिने अवार्ड है फिल्मों का वो भी है, तो मुझे दिल्ली जाना है उसके लिए, और फिर वहाँ से मैं गैरसैंण जाऊँगा। तो जी अब हम आ गए हैं शिव मंदिर में, आज शनिवार है तो दर्शन करके फिर निकलेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, 8:45 हो गया, और अंकी भी आज मेरे साथ ही है। अंकी की ना पढ़ने की स्पीड बड़ी स्लो है, उतनी देर से पढ़ी रही है। हम पढ़ के यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए, वो अभी तक पढ़ी रही है, बड़ी स्लो पढ़ रही है। पता नहीं स्कूल में जैसे पढ़ाते थे कैसे पढ़ती होगी। तेरा साबुन स्लो है क्या? हिंदी नहीं आते, वो बड़े अंग्रेज बने हुए मार्क्सों में तो। तभी तो तेरे लिए एक स्पेशल नूडल बनाया है, नूडल विद मंचूरियन। तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन इसको बहुत बहुत। पहले 3 छल्ले तो दिखा। ये इसने जो इसके दांत चमकते रहते थे तो इसने अपने दांत तुड़वा के ये फ़ोन ले लिया है। 3 छल्ले तो दिखा, पहले दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ, ये इसने अभी चुरा के लाई है ये हमारे से किसी का। अभी पुलिस वाले आ रहे हैं बाहर पकड़ने के लिए। कि जब मुझे मैसेज भी आया और किसी ने बोला भी है, तो अगर मेरे को 2-3 लोगों ने बोला है तो इसका मतलब और भी बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में ये थॉट होगा। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये बात वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचानी ज़रूरी है, कि जिनको अगर लगता है कि शायद इस चीज़ से कुछ नहीं होगा तो वो पॉइंट समझ सकें। और देखिए, जिसने नहीं समझना है उसके लिए तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो जिस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता है उसने सिर्फ ये सोच के रखा हुआ है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर नथिंग, कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने समझ लिया इस चीज़ को बारीकी से, और अगर आप एक बार सोच के देखो कि होने को क्या नहीं हो सकता है, बस करने वाला होना चाहिए, करने वाली नीयत होनी चाहिए। ये मत भूलिए कि आज हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। ये मत भूलिए कि कल को अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होगी, हो सकता है आपके घर में बेटी होगी, आपके घर में खुशियां आएगी, और आपको डर भी लगा रहेगा, समाज का डर लगा रहेगा, क्योंकि समाज में दरिंदे घूम रहे हैं। और उस समय आपको समझ में आएगी ये बात कि क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। कई लड़कियां बोलती हैं ना कि हमारे माँ बाप हमें, मतलब अगर मैंने बहुत सी चीज़ें ये देखी है कि अगर एक परिवार में एक लड़का और लड़की है, भाई बहन है, तो वो क्या बोलते हैं कि आप भाई को तो नहीं बोलते हो, अगर वो छोटा है तो भाई उसको तो नहीं बोलते हो, या बड़ा जो भी समथिंग है, कि आप उसको तो नहीं बोलते हो कि तू घर जल्दी आ जा क्योंकि वो लड़का है। लेकिन मैं लड़की हूँ और आप मुझे बोलने लग जाते हो कि बाहर अंधेरे में नहीं जाना है, जल्दी घर आ जा, इतना मेरे साथ इतनी बंदिश है, और उसको नहीं बोलते हो। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, क्योंकि माँ बाप है और माँ बाप को पता है कि ये समाज दरिंदों से भरा हुआ है। देखिए, बेटा तो फिर भी कहीं ना कहीं पे शायद वो, उसके चांसेस कम है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो उतना फिजिकली भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग की थोड़ा लड़ सके, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ लूटपाट होगी। लेकिन एक महिला के लिए इज्जत उसके लिए सबसे सर्वप्रिय है, इसीलिए माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने सुना है बहुत सी लड़कियों ने ये कहा है कि भाई हमारे माँ बाप ऐसा बोलते हैं, और वो उसको कहीं और लेके जाते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन दरिंदों से भरे समाज में हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। तो अगर ये बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं, जो समझ सकता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ सकता है तो वो तो फिर अपनी समझ से तो चल ही रहा है। बाकी धन्यवाद। किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं बेशक माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि किसी को हर्ट करना, लेकिन मैं वो बातें कर रहा हूँ जो समाज में चल रही है। क्योंकि देखिए, हम किसी भी बात से हम नज़रें चुरा लें तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो झूठी है, क्योंकि नज़रें चुराना वो सल्यूशन नहीं है, उसको फेस करना और उस चीज़ को समझना वही सबसे बड़ी समझदारी है।